سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا واذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبीब अल्लाह। तमाम अहबाब मिलकर पढ़ के सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महकन दिल के गुंजे खिला दिए उनकी महकन दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं।
और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुहन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जे संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जे संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। तमाम अहबाब हुजूर जाने जाना की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लीजिए। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सब्ज़ी सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है, ओ बाबा सैयदा दा हसनैन दाना ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दाना मैंने कभी भी नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है हुजूर, आज थोड़ा सा गला डिस्टर्ब है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सारे कहते मौला तेरा तेरा कद तू भी कह छड़ मेरा तेरा
ते कुछ नहीं जाना, कम बन जाना है मेरा। मुल कौन हुसैन दा ला सकदे, मेरा पीर बड़ा अनमोले दिलबर है फातिमा ज़हरा दा, है दर्दा सोना ढोले। हक सच दी बन महकारा ओदा हाकिम हर एक बोले, मजबूर हुसैन नू ना समझी, हर चीज हुसैन दे कोले, हर चीज हुसैन दे कोले। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का। आला हजरत के चंद अशार। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, और के उठे देख के बख्शिश ने ये रुतबा तेरा। वाह क्या जू दो करम है शहबत तेरा। वाह क्या जू दो करम है शहबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इल्म ऐसा बिना दे, इल्म ऐसा बिना दे, इल्म ऐसा बिना दे, उनको कहूँ खुद जैसा। इससे बेहतर मेरे मौला हमें जाहिल कर दे, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, कुछ महज पयामी खुदा का जाने। इनकी औकात, इनकी औकात, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले
लोग क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का लोग क्या जाने। खुसरावा पे उड़ता है फरेरा तेरा, हुसरावा पे उड़ता है फरेरा तेरा। कहीं पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफलियों जवानी के बिताए माहुसाल। अब बुढ़ापे में खुदारा अब बुढ़ापे में खुदारा हमें यूं दर से न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कि ये सारे सुभान अल्लाह। एक हुक्म हुआ है, उन्होंने कहा है कि एक कलाम एक मनकबत पढ़नी है, तो है मुश्किल थोड़ा सी। आप सब लोग मेरे साथ मिल के पढ़ेंगे, अपने जागने का सबूत देंगे तो इंशाल्लाह पढ़ने हो जाएगा। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो सारे। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन, मेरा हुसैन है ऐसा करेगा कौन हम सरीर, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बे मिसाल है, ये हो चुका है फैसला न कोई दूसरा हसन
न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, के दीन की पनाह हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। फना के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया कि कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मेरा हुसैन है, तो मैंने कह दिया हुसैन है। सवाल जब किया गया कि कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, मेरा हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे संगी मिल के पढ़ो सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने आहले मुहल्ला जिन्हों ने खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम फरमाया। अज दी ये खूबसूरत महफिल पाक जिक्र करबला मुअल्ला आप दे हवाला दे नाल जो कि ज़ेरे सरपरस्ती वारिस उलूम व मारिफ हुज़ूर हाफिजुल हदीस जिगरगोशा कय्यूम ज़मा उस्ताजुल मुदर्रिसीन सुल्तानुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज डॉक्टर मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहिब मशहदी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बिकी शरीफ सरबराह जमात जलालिया पाकिस्तान सरबराह तरीक़े तफ़सीर इस्लाम इंटरनेशनल आप दे ज़ेरे सरपरस्ती ये खूबसूरत महफिल पाक दा इनेकाद हो रहा है और मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने तरीक़े तफ़सीर इस्लाम इंटरनेशनल दे कारकुनान जिन्होंने सोहनी बज़म दा एहतमाम किया। अल्लाह ताला सब दिया इन्हां कोशिशा काविशा नूं अपनी पाक बारगाह विच कबूल फरमाए। माशाअल्लाह पॉपुलर साउंड सिस्टम जलाली प्रोडक्शन साहिब बड़ी बेहतरीन अंदाज दे नाल ऑपरेट कर रहे हैं प्रोग्राम नूं। अल्लाह ताला इन्हां दे कारोबार दे अंदर भी मज़ीद बरकत पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह ताला चंद घड़िया दे अंदर ही किबला गाजी साहब खुद तशरीफ ले आ रहे हैं। आपका खूबसूरत खिताब होगा, सारे आप सुनोगे। चंद गुजारिशात आप दे सामने पेश करांगे ताकि ये वे के जोश जज्बा दुबाला हो जाए। अजीज़ दोस्तों,
अल्लाह ताला खालिक कायनात दा ये शुक्र है, आसान है कि अल्लाह ने सानू इंसान बनाया है। जेड़े जेड़े एग्री हो ते बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह दा बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सानू इंसान बनाया। अल्लाह दी बड़िया मखलूकात ने दुनिया के अंदर नजर जिधरे दौड़ाई है अल्लाह दी मखलूक नजर आ रही है। चरिंद परिंद हैवान जानवर हर चीज खालिक कायनात दी मखलूक है। लेकिन सजनों असी क्यों ना शुक्र अदा करिए, अल्लाह ने सानू इंसान बना छड़िया होया है। और इस गल का भी जिक्र ये मैं कोई अपने कोलों गल नहीं पिया करदा, बल्कि कुरान उठा के देखो अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। फरमाया हर चीज बनाने वाला ते अल्लाह ही है, लेकिन इंसान जिहो जिहा मैं तैनू बनाया इहो जिहा किसी होर नूं नहीं बनाया। उच्ची सुभान अल्लाह। फरमाया हर चीज का खालिक अल्लाह, लेकिन जैसा बंदे तुझको बनाया वैसा मैंने किसी को नहीं बनाया। चलो जे तुसी इंजे बोलो तो एक गल मैं होर सुनाना चाहता। अल्लाह दा शुक्र है अल्लाह ने इंसान भी बनाया तो मुसलमान भी बना छड़िया आया है। दुनिया आलम के अंदर यहूदी भी है, दुनिया के अंदर ईसाई भी है, दुनिया के अंदर आग की पूजा करने वाले भी है, दुनिया में सितारों की पूजा करने वाले भी है, दुनिया के अंदर हर किस्म के मज़ाहिब के लोग मिल जाएंगे। लेकिन संगियो असी खुशकिस्मता क्यों ना अपने मुकद्दर ते नाज करिए। अल्लाह ने इन्हां सारिया बुराइयां तो पाक करके सानू सोना ते सुच्चा कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बना छड़िया होया है। पहला शुक्र इस बात पे है कि अल्लाह ने इंसान बनाया और हर इंसान को करना भी चाहिए। दूसरा शुक्र इस बात पे है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हुण अगली गल भी जवारा खा गई तो रख लवे, नहीं तो मैनू दे छड़िया। अल्लाह दा शुक्र है इंसान बनाया, अल्लाह दा शुक्र है मुसलमान बनाया, अल्लाह दा लखा शुक्र है सोने मदीने वाले दा उम्मती बना छड़िया होया है। उम्मती बनाया, और ये उम्मती बनाना ये भी निक्की जी गल है, बल्कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले भी अंबिया नूं अल्लाह ताला ने उम्मत अता फरमाइया। फरमाया पिछलिया उम्मत भी वेख लवो ते आ उम्मत भी वेख लो। फरमाया अल्लाह ने खानदान बनाए तो मैनू बेहतरीन खानदान विच रखिया, अल्लाह ने कबीले बनाए तो मैनू सब तो सोहने कबीले में रखिया। फरमाया अल्लाह ताला खालिक कायनात ने वालदैन दिते तो मैनू सब तो बेहतरीन वालदैन दिते। अल्लाह ताला खालिक कायनात ने उम्मत दिती तो मैनू सब तो सुथरी उम्मत अता कर छड़ी आई है। फरमाया बेहतरीन उम्मत का जो टाइटल है वो मेरे खाते में आया, और ये सिर्फ हुजूर के फरमान से नहीं है, बल्कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये कुरान है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है सोहणिया कमली वालिया जेड़ी उम्मत मैं तैनू दे छड़ी है ना पहले किसी ने देवांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया सोहणिया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जेड़ी उम्मत मैं सोहणिया तैनू दिती है पहले किसी ने नहीं दीती, इको तैनू दे के प्यादा मैं रब ने तैनू बेहतरीन उम्मत अता फरमा छड़ी हुई है। बेहतरीन उम्मत का टाइटल भी हमारे खाते में। अब अगली बात यह है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इंसान बनाया, अल्लाह का शुक्र है मुसलमान बनाया, अल्लाह का शुक्र है मदीने वाले मुस्तफा का उम्मती बनाया। हुण भी गल दिले लगे था। नारा तकबीर, इस्तकबाल खड़े होकर फरमाओ नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारा तकबीर ऊंची आवाज में, नारा तकबीर, नारा रिसालत। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर, आका दीन इस्लाम की खातिर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। सारे अब आप तशरीफ फरमाओ अपनी अपनी जगह ते जल्दी दे नाल बिल्कुल। माशाल्लाह जल्दी नाल बैठ जाओ, जल्दी नाल जल्दी, टाइम बड़ा थोड़ा तो इंशाल्लाह को नमाज का वक्त भी करीब हो गया। सब तो पहले असी
अज की इस बाबरकत तकरीब सईद दे मेहमान खसूसी और खिताब की नशिस्त उत्ते बैठन वाली शख्सियत नूं आहलम वसाहलम मरहबा बड़ी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला इन्हां दा साया तादेर कायम दायम फरमाए। और उस तो बाद किबला गाजी साहब नूं मैं अपनी तरफों और तुहाडे सारिਆਂ दी तरफों मुबारकबाद पेश करदा कि अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई तो आपने उस सोहने घर का तवाफ किया तो अल्लाह ने हज की सआदत नसीब फरमा छड़ी हुई। माशाअल्लाह ये बड़ी वड्डी दौलत होंदी है। करम होवे साईं दा ते फिर ही साईं उत्थे बुला लेंदे ने। और एक ऐसा फरीज़ा है हज जैसा, बल्कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा खाना काबा शरीफ का तवाफ करे जाके हज करे तो इस हालत के अंदर करे ना उत्थे लड़ाई करे तो ना झगड़ा करे तो ना खून बहावे, बेहतरीन अंदाज के अंदर हज के सारे मनासिक अदा करके जो वापस आवेगा अल्लाह ताला उस बंदे नूं गुनाहां तो इंज पाक करदा है जिवें अज ही मां दे पेट विचों पैदा होया है। फरमाया इंज अल्लाह ताला उस बंदे नूं पाक फरमा दिंदा। ते फिर अगली गल फरमाया जो हज करने वाला बंदा हज करके वापस आ जाए ना, फिर साडा हक ही बनता है उहदे कोल जाना ते उहनूं आखना यारा साडे वास्ते दुआ कर छड़। वजह की है? फरमाया वजह ए वे वो जेड़ा हज करके आउंदा है वो चूंकि गुनाहां तो बिल्कुल पाक होंदा है। हुण जिदे जिदे वास्ते हज जाके दुआ करदा जावेगा अल्लाह ओदियां भी मुरादा पूरियां फरमांदा जाएगा। इस वास्ते आप दी बारगाह विच एक खुसूसी अर्ज है, जो दुआ फरमाओ खिताब तो बाद साढ़े वास्ते खसूसी दुआ भी फरमावणगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बिल्कुल अपनी गल खत्म करा एक अद्धी गल ही बयान करनी 2-4 मिनट के अंदर ही अपनी हाजिरी कंप्लीट। सुनो संगियो, मैं अर्ज कर रहा अल्लाह दा शुक्र अल्लाह ने मदीने वाले मुस्तफा दा सोना उम्मती बना छड़िया। हुण अगली गल है जो दिल लगया तो सुभान अल्लाह बोलिया। अल्लाह दा लखा ते करोड़ा शुक्र है अल्लाह ने सोना अकीदा हक अहले सुन्नत अदा कर छड़िया होया है। सोना अकीदा अहले सुन्नत व जमात दा अता कीता। और ये सुन्नी किन्नू आख्या जाता? सुन्नी की सिंपल डेफिनेशन ये है, सुन्नी की सादा तारीफ ये है मुस्तफा की हर निस्बत का अदब करता हुआ नजर आ जाएगा। अगर बात वालिदैन मुस्तफा की आ जाए सुन्नी अदब करता नजर आएगा। अगर बात अज़वाज मुस्तफा की आए सुन्नी अदब करता नजर आएगा। अगर बात औलाद मुस्तफा की आए सुन्नी अदब करता नजर आएगा। अगर मुस्तफा दिया 4 तिया मनिया ने तो सुन्नी मनिया, मुस्तफा के 3 पुत्र मने तो सुनिया मनिया। अगर मुस्तफा के आले बैत की बात आ जाए सुन्नी की गर्दन झुकी नजर आएगी। बात मुस्तफा के सहाबा की आए सुन्नी अदब करता नजर आ जाएगा। सुन्नी फरमाओ सुभान अल्लाह। फरमाया ये आले सुन्नत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आले सुन्नत अकीदा मिला है और खुल के बयान करना चाहिए। अब जो मेरे नबी को छोड़कर सहाबा की मोहब्बत का दावा करे, मुस्तफा को क्रॉस करके माज़अल्लाह सहाबा के नारे लगाए, वो खारजी हो गया। जो मुस्तफा को छोड़कर अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे वो राफजी हो गया। लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम है जामिया मस्जिद फारूकिया में जुमला देखे जाने लगा हूं, सुन्नी का सीना ऐसा होगा चीर के देख लेना, मुस्तफा के सहाबा की इज्जत भी मिल जाएगी, मुस्तफा की आले बैत का प्यार भी नजर आ जाएगा। इसलिए हम इन पाक हस्तियों से प्यार इनकी शान की वजह से नहीं करते बल्कि निस्बत मुस्तफा की वजह से करते हैं। इनको जो इज्जतें मिली है, इनको जो अजमतें मिली है, जो रिफअतें मिली है मुस्तफा के सदके में अल्लाह ने अता की है। इसलिए हम इन पाकों का हया करने वाले हैं। लिहाजा इन्होंने जिन जिन की भी इज्जत की है हमें उन की इज्जत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला खालिक़ कायनात की बारगाह में दुआ है हमें अकीदा हक अहले सुन्नत पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं बिला ताखीर कलाम शरीफ के लिए मुल्तमिस हूँ। हाजी नसर साहिब वो आते हैं अपने मखसूस अंदाज में कलाम पेश करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हजरत का खिताब शुरू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
जे कर दीन इल्म विच होंदा तां सर नेज़े क्यों चढ़दे जो आलम आगे हुसैन दे मर्दे जे कर मन दे यारो बैत रसूली तां पानी क्यों बंद कर दे जो सर कुर्बानी कर दे माशाल्लाह कलाम बाहू पढ़ रहे थे जनाब हाजी नसर साहिब। मैं बिल्कुल बिला ताखीर दावत खिताब के लिए मुल्तमिस हूँ गाजी नाम से रिसालत मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना गाजी मोहम्मद साकिब शकील जिलाली साहिब, एमफिल स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सियालकोट। आपकी बारगाह में ये गोशगुजार हूँ कि अपने खुसूसी बयान से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाए। मोहब्बतों के साथ नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। उच्ची फरमाओ, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। आका तेरी शान की खातिर
आका तेरी शान की खातिर ताजदारे खत्मे नबूवत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद वाजिबुल इहतराम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन जलाली साहिब ज़ीद मजदहू, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम मुर्तज़ा जलाली साहिब ज़ीद शरफ़हू, दीगर उलमाए किराम नात खनान श्री लसान राजा मोहम्मद नदीम साहिब कादरी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल हल्का डिंगा के सीनियर रहनुमा और लसूड़ी के भी हमारे आज खुसूसी मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। सब की मुअद्दब बारगाह में मैं बड़े अदब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की इस खूबसूरत महफिल के इनेकात पर मैं इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरे ज़िम्मे कुछ इन्होंने मौजू लगाया है तो मैं उसी के पेश नज़र चंद एक मरूज़ात आपकी बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करूँगा। अल्लाह ताला सिर्फ सच कहने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद में जो आया मुक़द्दसा है मैंने उसका एक हिस्सा आपके सामने पेश किया है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। तकरीबन ये सारा मुहर्रमुल हराम का महीना आप सुनते सुनाते रहे। शान अहले बैत भी आपने सुनी और दीगर भी कई मौज़ूआत शहादत के मौके पर या हिजरत के हवाले से, शान हज़रत इमाम अली मकाम के हवाले से, शान हज़रत अली के हवाले से, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से सुना। मैं भी आज कुछ अर्ज़ करूँगा और फिर कह रहा हूँ कि मौजू जो दिया गया है उसी की मुनासबत से अर्ज़ करूँगा। इस आया मुक़द्दसा का सबसे पहले एक शान नज़ूल आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि आया मुक़द्दसा किस मौका पर नाजिल हुई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा आप इरशाद फरमाते हैं, रईसुल मुफस्सिरीन हैं। आप फरमाते हैं कि जब मदीना शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुकम्मल जब सरकार ने रियासत का ऐलान किया, रियासत बना दी, अब वफ़द आना शुरू हो गए सरकार के दरबार गोहरबार में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। एक जा रहा है, दो आ रहे हैं, दो जा रहे हैं, चार आ रहे हैं, चार जा रहे हैं तो आठ आ रहे हैं। सारी दुनिया में सरकार का पैगाम पहुंच चुका है और लोग बड़ी दूर दूर तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो चुके हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंडिया से, ये जो बरे सगीर है, जब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, इंडिया, ये सारे इकट्ठे थे, इस बरे सगीर की तलवारें बड़ी मशहूर थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असला यहाँ से मंगवाया, इस पाकिस्तान इंडिया के खित्ते से तलवारें मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मदीना शरीफ में मंगवाई, असला खरीदा यहाँ से। और ये जो पठान हैं, इनमें से जो पहला पठान था जो सहाबी रसूल बना, उसका नाम है अब्दुर रशीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो इसी इलाके से, और अफगानिस्तान का जो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है, उस इलाके से, वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए
तो उनका रंग था बड़ा सुर्खी माइल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो पहुंचे तो जाके ईमान की दौलत हासिल की, सिहाबी का दर्जा हासिल किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौसला अफजाई फरमाई, फरमाया कि अंता बत्तान, कि तू तो सुर्खी माइल है। जिस तरह पंजाबी च कहते हैं तू तो बड़ा सोहना, तो सोहना सुरख सुरख बंदा है, सुबह सुबह माशाल्लाह बड़ी तेरी सेहत है। इस तरह आका ने अपने अंदाज में यूं इरशाद फरमाया। तब से इन लोगों की जो है ना कौम के साथ ये पठान बन गए। हालात के तनाजुर में लफ्ज तब्दील होते 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 ये बत्तान से पठान बन गए। बाकायदा ये लुगत की किताबों में मौजूद है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पठानों में सैयद भी हैं, पठानों में जट भी हैं, पठानों में गुज्जर भी हैं, सारी कौमें हैं। पठान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है तो तब से ये 1400 साल हो गए पठान ही चले आ रहे हैं। ये दो बातें करने का मकसद सिर्फ ये था, एक इस खित्ते से असला लेना और दूसरा यहाँ से पठान का अब्दुल रशीद रदिल्लाहु तआला अन्हु का जाना, सिहाबी बनना। ये इसलिए पेश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बड़ी दूर तक फैला, यहाँ तक फैला। खुद सोचिए कि जो बंदा यहाँ से असला लेने आया होगा वो सरकार का सिहाबी होगा ना। सरकार की बारगाह से जो आया तो सिहाबी होगा ना। अब सरकार के सिहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही बरे सगीर तक आए हैं। सरकार का पैगाम भी यहाँ पहुंचा है। यहाँ से फिर असला गया तो पूरा तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जब इतना दूर तक फैला, फिर यहाँ से अब्दुल रशीद रदिल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल बने। पैगाम फैला, ये सहाबी बने, फिर ये वहाँ गए, वहाँ से वापस आए, आके इन्होंने और तबलीग की। अब सरकार की बारगाह से पूरी दुनिया से लोगों का आना जाना हुआ। गौर कीजिएगा, बड़ी खास बात अर्ज करने लगा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार शरीफ पर अब लंगर मुबारक, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। जब ये वाली सूरत अल बनी तो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने इकट्ठे होकर एक हवेली में इकट्ठे होकर मशवरा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई आ रहा है तो वो रात को पहुंच रहा है। कभी आप भी उमरा शरीफ पर जाते हैं या मदीना शरीफ आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो जहाज रात को भी जाते हैं, जहाज दिन को भी फ्लाइट जा रही होती है। आका की बारगाह में दूर से जाने वाले भी मुख्तलिफ औकात में आ रहे हैं। सहाबाए किराम, उनको किसी को पानी का टाइम है तो पानी, चाय खाना, जो भी वहाँ की सूरत हाल थी तो उनको खाना वगैरह पेश किया जा रहा है। सहाबा ने बैठ के तो मशवरा किया कि आका के दरबार के खर्चे बड़े हो गए, तो क्यों ना हम एक एक दिन या कुछ ऐसी तरतीब रख लें कि ये 4 बंदे हफ्ते वाले दिन लंगर शरीफ पेश करेंगे। ये फर्ज करें 4 वाले जो सहाबा जो हैं, ये 8 सहाबा 10 सहाबा ये इतवार वाले दिन लंगर पेश करेंगे। यूं जब मशवरा हुआ, अब ये सारा वफद उठ के सरकार की बारगाह में गया, जाके अर्ज करते हैं कि हुजूर हम ये अपनी तरफ से अर्जी लेकर आए हैं कि दरबार शरीफ में आने वालों का सिलसिला काफी बढ़ रहा है, तो उन लोगों के खराजात भी हैं। अल्लाह ने हमें काफी सारा रिज्क माल अता कर दिया आपकी निस्बत की वजह से, तो हमने ये एक तरतीब बनाई है कि हम यूं यूं इस दिन को ये बंदा हम लंगर पेश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे खामोशी का इजहार फरमाया। अल्लाह की बारगाह से कुरान मजीद कहता है कि वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। रब फरमाता है कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से बात भी नहीं करता। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जब तक कि मेरी वही मेरे महबूब तक पहुंच ना जाए। महबूब खामोश है, अल्लाह की वही का नज़ूल हुआ। अल्लाह ने यहां पे फरमाया कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि जो आप तक मेरे महबूब ने आज तक कुछ पहुंचाया, दीन अता किया, मार्फत अता की, दर्जा सहाबियत अता किया, जन्नती बनाया, हर किस्म की गिलाजत से दूर किया, दिल पाक किए, युज़क्की हिम की शान वाले आका ने तज़किया नफ्स फरमा दिया। एक निगाह डाल के तो आपने बिलाल को हजरत बिलाल कर दिया था। एक निगाह डाली है तो अबू जहल के बेटे को भी सहाबी रसूल बना डाला है।
अल्लाह ने फरमाया इन सारी नेमतों पर, सारे एहसानात पर कोई सवाल नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये लंगर आप क्या दोगे? आका करीम की हदीस मुबारक है वल्लाहु युती व अना कासिम, अता अल्लाह करता है, तकसीम मेरे महबूब फरमाते हैं। कुल कायनात के डेरे चलाने वाले का डेरा अब सरकार के उम्मती तो नहीं न चलाएंगे। रब ताला ने फरमाया कि अगर आप कहते हो देना चाहते हो तो फिर सवाल किसी और का शय का नहीं है। अगर देना चाहते हो तो मेरे महबूब के जो करीबी हैं उनसे मोहब्बत करो। मोहब्बत भी किस दर्जे की करनी है कि जो दर्जा मवद्दत में आता है। दर्जा मवद्दत पर भी उलमा ने बड़ा खूबसूरत कलम उठाया है। दर्जा मोहब्बत ये है कर लो तो ठीक, और दर्जा मोहब्बत जो होती है ये एक खास उम्र के हिस्से में आके जोश पकड़ती है, ना उससे पहले ना उससे बाद। दर्जा मोहब्बत जब ऐब नजर ना आए महबूब में तो वो जिंदगी का खास हिस्सा होता है। जब वो खास गुजर जाए तो उसके बाद अयूब नजर आ जाते हैं, ऐब नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये मोहब्बत की डेफिनेशन है। मवद्दत ये है कि जिसके बगैर बंदा ना बचपन में रह सकता है, ना बड़ा होके ना बूढ़ा होके, ना मर के जिसके रह सकता ही नहीं। अगर वो दर्जा छिन जाए तो बंदा भी खत्म हो जाता है। ऐसे कि जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बंद हुई तो इंसान मर गया। अल्लाह फरमाता है ऐसी मोहब्बत करो कि मोहब्बत के बगैर तुम रह ही ना सको। दुनिया को पता चले कि इन पर सरकार ने करम किया। इन्होंने वफा का जवाब ये दिया कि इन्होंने सरकार के करीबियों के साथ इश्क करके दिखा दिया। अब कौन है सरकार के करीबी? यहाँ पे ये भी आपके सामने बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये नहीं हुआ कि अहले बैत के साथ, नहीं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सरकार के करीबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी कौन कौन है? अब ये मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। कुर्बा की चारों जहतें आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। एक जहत है कि कुर्बा हस्बी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो करीबी जो आबाओ अजदाद में है। मैं अगर आपके सामने अपना पेश करूं तो मेरी मां मेरी करीबी है कि नहीं? अगर समझ वाला बंदा है तो बता दे कि आपकी मां आपकी करीबियों में है कि नहीं? समझदार सिर्फ बोले हो, बाकी भी बोल पड़ो, वंड ना करो। मैं तो सारे ने समझदार मनी बैठे ऐसे। आपकी वालदा आपकी करीबी है, आपके वालिद गिरामी आपके करीबी हैं, दादा जान, दादी जान, पड़दादा जान, पड़दादी जान, उसके बाद आपका कोई करीबी नहीं। आप मुझे 5वीं नस्ल के दादा जान का नाम नहीं बता सकते। हमारी ये हालत है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मेरे जैसे हैं ना आप जैसे हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बा हस्बी जो आपके अबाओ अजदाद में है। सरकार की मुख्तलिफ जहतों से अहादीस मुबारका हैं और कई रिवायतों से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे पाक पुश्तों में और पाक रहमों में रखा, और यहां तक कि मैं हजरत अब्दुल्ला से अपनी वालदा के शिक्म अतहर में आ गया। उनकी तहारत की तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कर दी तब वहां पे फुल स्टॉप आ गया। सवाल कैसे उठेगा? मेरी तहकीक में कोताही आ सकती है। मैं आम बंदा हूं, मैं खता का पुतला हूं। मैं सिर्फ यहां बैठा रहूं ना बोलूं तो मेरी निगाह हो सकता है गुनाह कर रही हो। मैं बिल्कुल यहां पे बैठा हुआ हूं, अगर मैं कोई जुमला ना बोलूं हो सकता है मेरी सोच में कोई कजी आ रही हो। इंसान खता का पुतला है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर खता से पाक पैदा किया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान वो है, मैंने ये भी अर्ज किया है कि जिस पर वही खुदा का नुज़ूल होता है, जिसकी हर बात वही खुदा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं। अब ज़बान महबूब जो वही खुदा, जिसे हम वही गैर मतलूब भी कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे पाक पुश्तों में और पाक रहमों में रखा है। रब ताला ने जब आपको पाकीज़ा ही वहां से सिलसिले में रब लेकर आया, सरकार के जितने करीबी हैं हर एक के साथ हमने मवद्दत करनी है।
कुर्बा हसबी, सरकार के अबाव अजदाद में से हर आपके वालिद और हर आपकी वालदा से भी हमने मोहब्बत करनी है। सिर्फ हजरत अली से प्यार नहीं, ये भी अर्ज करूंगा आगे जाके, पहले मुझे जहते पेश कर लेने दीजिए ताकि अकीदा हमारा फिट हो जाए। हजरत इमाम अली मकाम ने पूरा दीन बचाया है, एक जहत नहीं बचाई। ये हजरत इमाम अली मकाम के मिशन के साथ गद्दारी होगी। और आज भी मैं यजीदी बनूंगा अगर मैं ये कहूं कि इमाम ने सिर्फ एक शय बचाई। ना 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 ना, इमाम अली मकाम ने सारा दीन बचाया है। सारे दीन की बात है हजरत इमाम अली मकाम की। तवज्जो कीजिएगा। दूसरी जहत, अब दूसरे कुर्बा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बा नसबी। कुर्बा नसबी कौन होते हैं? जो सरकार की आल मुबारक है, ये भी सरकार के कुर्बा में से हैं। इल्लल मबद्दत फिल कुर्बा नसबी, पहले फिल कुर्बा हसबी अर्ज किया, अब ये कुर्बा नसबी है। सरकार का हसब भी आला है, सरकार का नसब भी आला है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से एक एक से आपने मवद्दत करनी है, फिर जाके ये कुरान का जो अमल है ये पूरा होगा। आला हज़रत रहीमहुल्लाह ने फरमाया नस्ल में से किस किस थे? फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के एक एक शहजादे से हमने मवद्दत रखनी है, इश्क करना है, अदब करना, एहतराम करना है। दो जहतें हो गई। तीसरी अर्ज करना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। आज अगर मैं कहूँ कि आपकी बेगम साहब आपकी करीबी है तो बड़ा मजाक बनेगा, शर्म वाली बात होगी मेरे लिए, सवाल करने वाले के लिए, जिसने सारी जिंदगी इनकी खिदमत में, इनकी नस्ल की जो अमीन है, अगर वो करीबी नहीं तो करीबी कौन है? फिर शर्म आएगा सवाल करने वाले को, सवाल उठाने वाले को कि इनकी नस्ल अगर बेगम करीबी नहीं तो नस्ल चली किससे है? फिर ये बहुत बड़ी गाली हो जाएगी, फिर नस्ल किससे चली अगर बेगम करीबी नहीं। आपको मैं एक हदीस मुबारक की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, समझ आ जाएगी, आप समझदार अफराद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर वालियां, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, समझदार लोग हैं, मेरा इशारा समझना, सरकार के बिस्तर मुबारक में हैं। बच्चे बैठे हुए, मैं ज्यादा आगे नहीं जा रहा, सरकार के बिस्तर में हैं, उधर रब का कुरान नाजिल हो रहा है। उस हालत में अगर मेरी वालदा हो तो वहां पे गुस्ल वाजिब हो जाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहारत वाली बीबियां, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी पाकीज़ा, आपकी बीबियां भी पाकीज़ा हैं। अल्लाह ने उनसे तमाम तर बुराइयों को, तमाम पलीदियों को दूर करके उन्हें शान अता कर दी हुई है। आका की जितनी बीवियां हैं वो सरकार की करीबी नहीं तो क्या हैं? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बेगम इंसान का लिबास, मर्द औरत का लिबास, मेरे महबूब के लिबास के दर्जे में जो आई हैं वो करीबी नहीं तो और क्या हैं? जब हमने मवद्दत करनी है तो उम्मुहातुल मोमिनीन, मोमिनों की माओं से भी हमने ऐसे प्यार करना है कि अपनी मां से भी बढ़कर प्यार करना है। चौथी जहत अर्ज करना चाहता हूं, शरीयत की किताबों में पढ़ा, असातिज़ा किराम ने बयान किया, अगले दिन इस तरह हुआ कि मेरे वालिद साहब का एक दोस्त फोत हुआ, तो मैं उसके जनाजे में बड़ी मसरूफियत के बावजूद भी पहुंचा। लगातार सूरत इस तरह की कि दिन रात की लगातार मसरूफियत, दिन को घर में मेहमान बैठे हुए तो रिक्वेस्ट की कि मैं जनाजा पढ़ के आया, मेरे लिए बड़ा ही जरूरी जनाजा है। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा मेरे वालिद साहब का दोस्त फोत हुआ है। मेहमान थोड़े समझदार थे, उन्होंने कहा जरूर पढ़ना चाहिए, चलो साथ चलते हैं। मैंने कहा चलो। जनाजा पढ़ने गए, सगे चचा नहीं थे, इसलिए उठा कि शरीयत की कुतुब में है कि जो वालिद साहब का दोस्त होता है वो मिसले चचा है, वो भी मिसले चचा है। अब जो मां की सहेली है वो भी मिसले मां है, मिसले खाला है, उसको वही प्रोटोकॉल मिलेगा, उसे वही इज्जत मिलेगी, उसे वही दर्जा मिलेगा। ईमान से अपने से बताइए,
जिनकी वजह से ईमान मिला, उस ईमान से मुझे अभी फैसला करके आप बताइए, मेरे वालिद का अगर दोस्त हो तो वैल्यू रखता है, तो जो मेरे महबूब का यार हो वो करीबी नहीं है, वो कुर्बा में नहीं आएगा। मेरे वालिद साहब आज फोत हो चुके हैं, मेरे वालिद साहब की कब्र के साथ उनके यार की कब्र कोई नहीं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा सच्ची सोच के मुझे बताना, मफरूजों से निकलें, फितरों से आप अपनी अक्ल से भी निकल सकते हैं अगर आप फितरत पर आकर सोचें तो। तवज्जो कीजिएगा, मेरे वालिद साहब का एक यार भी ऐसा नहीं निकला, सारे बावफा, एक भी ऐसा नहीं निकला। बल्कि मैं जंडावाला में, वो उधर एक नई मस्जिद बनी है जिधर उमर शाह साहब थे, मैं वहां जुमा पढ़ाने के इफ्तिताह था, पहला जुमा पढ़ाना था, इफ्तिताह करना था, तो उन्होंने मुझे वहां पे इनवाइट किया। मैं वहां पे गया, जाकर खुतबा दिया, उसके बाद जमात करवाई, तो आने लगा तो एक बुजुर्ग मिले, इंग्लिश में गुफ्तगू करने लग पड़े। मैंने भी आप उनसे हल्की फुल्की जितनी आती थी बोली, चलो यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो हुई ना, माड़ी मोटी तो बोल ही सकता था ना, हल्का फुल्का जवाब देकर मैंने कहा अंकल आप तो बड़े माशाल्लाह अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं। तो मुझे कहते हैं कि मैंने पता है तुम्हारे साथ इंग्लिश क्यों बोली। 75 उनकी उम्र थी, 75 साल। मैंने कहा जी क्यों बोली? कहने लगे कि मैं तुम्हारे वालिद का क्लास फेलो हूं और तुम्हें अपना बेटा समझ के तुम्हारे साथ मैंने वो प्यार किया जो एक बाप अपने बेटे से करता है। मुझे बड़ा मजा आया, ऐसे ही लगा कि जैसे कोई सगा चचा मिला है। ईमानदार से कह रहा हूं। अब तवज्जो कीजिएगा, जहां जहां गया वहां वहां अगर वालिद साहब का दोस्त मिला तो उसने सच्ची मुच्ची प्यार देने की कोशिश की जैसे चचा देता है। मुझे तो समझ आई, लेकिन एक बात की समझ और आई, मेरे वालिद साहब के दोस्त इतने बावफा नहीं कि जो भी फोत होने लगे तो वो कहे, वसीयत करे कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी 4 पाई ले जाना और फलां बंदे की कब्र के साथ ले जाना और अर्ज करना कि मैं इधर साथ ही लेटना चाहता हूं। एक भी नहीं मिला, यारों में से एक भी इतना बावफा नहीं मिला कि सांप काटने लगा हो तो यार सांप से डंग खा के भी हिले तक ना कि मेरे यार की नींद में खलल ना आ जाए। एक भी यार मुझे ऐसा नहीं मिला जो अपना सारा माल लाके तो मेरे वालिद साहब के कदमों में रखे और अर्ज करे कि मेरी तमन्ना ये है माल मेरा हो, कुर्बान आप पर हो। यार एक भी ऐसा बावफा नहीं मिला जो कहता ये हो कि तमन्ना ये है बेटी मेरी हो, बीवी आपकी हो, कायनात पूरी में निगाह डाली तो वो यार मेरे मुस्तफा के नजर आए हैं। सिर्फ मेरे मुस्तफा के वो यार नजर आए हैं बस, जिन्होंने बेटियां भी सरकार पर कुर्बान की हैं, जिन्होंने माल भी सरकार पर कुर्बान किया है, जिन्होंने जान भी सरकार पर कुर्बान की है, जिन्होंने अपने घर मक्का शरीफ में छोड़ दिए। मक्का फतह हुआ तो वापस आके एक दफा भी नहीं कहा कि एथे मेरी हवेली आई, एथे मेरी दुकान आई, एथे मैं मंडी लांदा सी, एथे मेरा डेरा सी। इकने भी नहीं कहा कि कहीं यार ये ना समझे कि इन्हें आज भी डेरे प्यारे ने। हर एक ने यही कहा। मक्के वालों ने पूछा अबू बकर कैसा फील कर रहे हो आज दोबारा मक्के में आके? उन्होंने कहा फील क्या करना है, तब भी यार के साथ था, आज भी यार के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप यार से वफा करें तो बड़ी बात, नस्ली बात। और जो मेरे महबूब के यार हैं उनसे भी कुरान फरमाता है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार भी सरकार के करीबी हैं, उनसे भी मवद्दत करनी है। चारों जहतें पूरी करोगे, सरकार के आबा व अजदाद से भी मवद्दत, सरकार की सारी आल से मवद्दत, सरकार के बीवियों से भी मोहब्बत, मवद्दत, माओं से बढ़ के मवद्दत, सरकार के यारों से भी मवद्दत करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हजरत गौसे पाक रहीमहुल्लाह के बारे में कौन कौन जानते हो? चलो एक बार हाजरी लवा छो, कर सकते ना बोलो। जानते हो? तुसी तो जानते हो ना गौसे पाक ने? हाथ खड़ा करो ना, खैर ये चलो ठीक है, सही हो गया। कभी कभी ना ये माना करें, मैंने एक मसला पढ़ा था इसलिए कोशिश की। हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह की बारगाह में एक बंदे चंद आए तो मसला लेकर आए। कहने लगे
कि हुजूर वो जो साथ वाला गांव है वहां से एक कब्र में से रात को आग के शोले निकलते हैं और चीखों की आवाज आती है। चीखें हैं दर्दनाक, बर्दाश्त नहीं होती, दुआई फरमा दे। आपने फरमाया मुझे 3 बातों का जवाब दे दो, उनमें से अगर एक भी हुई न आग निकलेगी न चीख आएगी। 3 कौन सी? आपने फरमाया कभी उस बंदे ने मेरे पीछे नमाज पढ़ी थी? तो जवाब मिला नहीं, दोनों नहीं सी मनता। आपने फरमाया अच्छा ये बताओ कभी वो मेरी महफिल में आया हो? लोग आखिर को नहीं मनता। आपने फरमाया कदे लंघदियां मेरे महफिल दा लंगर खादा हो? फरमाया अब मुझे रब से हया आती है, मैं रब की राह पर हूं और मुझे इतनी नफरत करता है, अब मुझे हया आती है कि मैं उसके बारे में अर्जी करूं। इसलिए कि कभी गौसे पाक रहीमहुल्लाह का नाम आए ना तो कुछ ना कुछ हाजिरी कर देनी चाहिए। वलियों के सरदार पैदा होने से पहले, मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो सुल्तान बाहू रहीमहुल्लाह ने अपने रिसाला रूह ही में इसका तज़किरा किया हुआ है, मेरी रूह, उसका माना ये है। उसमें अपने तज़किरा किया है कि इस उम्मत में सिर्फ 7 सुल्तानुल फकर हैं। कितने? 8वां कोई नहीं। आपने फरमाया कि 2 क़यामत के करीब आएंगे, 5वें सुल्तानुल फकर खुद सुल्तान बाहू है। अच्छा, चौथा कौन है? तीसरा कौन है? दूसरा कौन है? और पहला कौन है? चलो बताता हूं। पहला इस उम्मत का सुल्तानुल फकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हसनैन करीमैन की वालिदा खातून जन्नत रदियल्लाहु तआला अन्हा। दूसरे सुल्तानुल फकर हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला। तीसरे सुल्तानुल फकर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह। चौथे सुल्तानुल फकर हजरत गौस पाक के 17 बेटे थे। कितने? तुसी उन्होंने सूफी मनदे हो जिहदियां लिट्टां वड्डियां ते विआह को ना होवे, ते गौसे पाक गौसे आजम ने उन्हां दे 17 पुत्र, उन्हां विचों सिर्फ सैयद अब्दुल रज़ाक, ये चौथा सुल्तानुल फकर, 5वें सुल्तान बाहू। अब तवज्जो करना, गौर से बात सुनना। पैदा होने से पहले हजरत इमाम हसन बसरी अलैहि रहमा ने अपना जाए नमाज, जिस पर नमाज पढ़ते थे रात को तन्हाइयों वाली नमाज, वो ठप्पिया। सबसे करीबी मुरीद अदब वाले को कहा कि अमानत। उसने कहा हुजूर किसको देनी है? फरमाया मेरा वक्त आ गया आखिरी, ये मुसल्ला है सुल्तानुल फकर का, सुल्तानुल फकर को पहुंचाना है। हुजूर वो कौन है? फरमाया कि आसमानों में उसका लक़ब है मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। हजरत इमाम हसन की औलाद में से होगा, सैयद ज़ादा होगा, नजीबुत तरफ़ैन सैयद, असनी हुसैनी सैयद, लेकिन बाप के शजरे से हजरत इमाम हसन से मिलेगा, माँ के शजरे से हजरत इमाम हुसैन से मिलेगा। फरमाया कि जीलान में पैदा होगा। आगे देते जाना। वो अगले बंदे का आखिरी टाइम आया तो उसने अपने करीबियों में से इल्मी को, अदबी को कहा है मसल्ला है, अमानत है, आगे पहुंचाना है। पैदा होने से सदियों पहले मुसल्ला आया, नाम बताया, गांव बताया, रुतबा बताया, इसे कहते हैं गौसे आजम। समझ आ रही है? अब तवज्जो करना। एक बंदा है, उसका नाम है हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त। उन्होंने रोजा रखा हुआ था, तकवे का रोजा, कि हाँ मैं ये रोजे रखूंगा, दिन रात का रोजा वसली, इसे वसली जो रोजे कहते हैं, वो रखे। रख के तो वो एक दिन भूख ने बड़ा तंग किया, दरिया के किनारे थे, वहां से सेब पकड़ा, उसका एक चक लगा लिया। इंसान थे ना, बशरी तकाजे साथ, जब लगाया तो ख्याल आया कि ओहो, सरकार की तालीमात है किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर नहीं लेनी। मैंने सेब इजाजत के बगैर ले लिया। दरिया में से सेब बह के आ रहा था, पानी के ऊपर तैर तैर के आ रहा था, वहां से पकड़ा। किससे इजाजत लेते? कई मील पीछे गए जिधर से पानी आ रहा था, वहां जाते 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 कई मील पीछे चल के वहां जाके एक हवेली देखी। हवेली के अंदर सेबों के बाग वो लगे हुए थे, दरख्त देखे, उनमें से एक दरख्त बाहर लटका था, उसके ऊपर सेब थे, सेब उसी सेबों की तरह का था। पता किया तो एक बाबे की हवेली थी। बाबे के पास पहुंचे, तकवे का जरा लेवल देखना। बाबे से जाके कहा कि बाबा जी ये सेब तो आड़ा है,
दरिया विच डिग्गा, इतने मील दूर मैं फलां जगह का परदेसी हाँ, मुझे वहां से सेब मिला, मुझे भूख लगी थी और मैंने वहां से एक नवाला ले लिया, मन रब वास्ते उस नवाले की माफी दे। आए तुसी मैं हाजी साहब के भरावां की दुकान है फ्रूट लैंड टूट जाइए तो 6 ते उत्थे बैठे ही माल्टे खा चाख ली, कैसा है ऐ, कैसा है? ये नहीं करना चाहिए, पूछ के सारे काम। लेकिन तवज्जो, तकवे का म्यार देखना, मेरी बात थोड़ी गौर से सुनना, मजा आएगा। अब जब बाबा जी ने कहा कोई माफी नहीं, बाबा भी आम नहीं आया, बाबा भी हुसैनी सैयद सी, ए हसनी सी ना, ओगू हुसैनी सैयद मिलिया, उन्हें भी सियाणिया, उन्हें आख्या एडा तकवा, सेब मेरा दरिया विच टै पिया, इथों टुर गया, मेरे वालों तो गया, ये बंदा एडा ने के। उन्होंने कहा कोई माफी नहीं। इन्होंने फिर तरला किया, बाबा जो मर्जी सजा दे ले। बाबे ने पीढ़ियां करके ना वाकई जो मर्जी सजा दे, जो मर्जी सजा दे, बस माफी दे दे। फरमाया एक सजा है। अर्ज किए बाबा जो तू मुंह से निकाले मैं वो कबूल करूंगा। फरमाया मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बेटी ना आंखों से देखती है, न मुंह से बोलती है, न कान से सुनती है, न पांव से चलती है। तुसी करो दे जी बीबी किसी ना शादी जिहदे चाहे चारे ऐब पाए जान, सवाल ही पैदा होंदा। तुसी सक्के चाचे दी धी भी होवे ते आखना सोने हो ना, इंज नहीं फलान ये वो। तवज्जो करना। आपने कहा बाबा माफ कर दोगे? उन्होंने कहा माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा मुझे कबूल है। जवानी के 100 इंसान के अरमान होते हैं कि मैं ये और मैं वो, कुर्बान जाऊं। जिन्होंने तकवा जिंदा रखा उनको जरा तवज्जो से सुनना। निकाह हो गया, कमरे में भेजा कि वो आपकी जान दुल्हन बैठी। उधर जा पहुंचे तो फौरी तौर पर वापस बाके और आके कहा बाबा जी को और माफी दियो। फरमाया क्या हुआ? अर्ज किया बाबा जी को और गलती हो गई है, गैर महरम ते अख पै गई है, निगाह ने गैर महरम देख ली है। कहा किसको देखा? कहा इतनी खूबसूरत मोटी आंखें, ये उंगलियां, ये नक्शा, मैं अभी देख के वापस। फरमाया कि वो तेरी ही बीवी है, मेरे हवेली में एक ही मेरी बेटी है। और वो आंखों, कहा वो तो आंखों से देखती है, वो तो मुंह से बोलती है, उसने कान से सुना, वो पांव से चल सकती है। कहा किसने कहा मेरी बेटी नहीं चल सकती? उसने अपनी आंख से गैर महरम को नहीं देखा, जबान से ऐसा लफ्ज नहीं निकाला जो किसी गैर महरम ने सुना, उसके कान ने किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुना, कदम अपनी दहलीज से कभी बाहर नहीं निकाला। इतनी तकवेदार मेरी सैयदजादी बेटी है, वही तेरी बीवी है। अब ये दोनों तकवे वाले को जब शादी हुई तो अल्लाह ने इतना तकवे का पैकर बेटा दिया कि वो अब्दुल कादिर गौसे आज़म था। एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं, ये मिस्र का, या मेरा ख्याल है कि मिस्र का गालिबन इलाका था, मिस्र का ही था ना, हलब का इलाका था। हलब के इलाके में एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है। अल्लाह के वली की बारगाह में एक जवान आया, उसकी उम्र जवानी से डाल रही थी। उसके दूसरे भाई भी साथ आए, बड़े भाई। उन्होंने कहा कि हुजूर एक अर्ज है। हलब के अल्लाह के वली ने कहा क्या अर्ज है? उन्होंने कहा भाई शादी नहीं करता, सुन्नत पे अमल नहीं करता, आपका मुरीद इसे फरमाए कि सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करे, शादी करे। आपने फरमाया कि ओ मेरे संगी क्यों नहीं शादी करता? उसने अर्ज किया कि हुजूर एक ही तमन्ना है, कोई ऐसी बीवी मिले जिससे अल्लाह बेटा दे तो वो बैतुल मुकद्दस को बेटा फतह करे। चुप कर गए पीर साहब, चुप कर गया उसका भाई और सारे पीर भाई। यार तवज्जो से बात सुनो, मैं खत्म करने लगा, तवज्जो कीजिए। उधर जिधर बीबियां थी, पीर साहब की जो बीवी साहबा थी वो भी पढ़ी लिखी थी, उसके पास भी हदीस सीखने के लिए औरतें आती थी हलब में। वहां पे एक लड़की ने कहा कि माई जी एक दुआ तो करें। माई साहबा ने कहा क्या दुआ? उसने कहा मेरे घर वाले मेरा रिश्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन आप दुआ करें कि मेरा खामद ऐसा हो जिसमें से कोई अल्लाह एक बेटा दे, वो बेटा बैतुल मुकद्दस को फतह करे। ये इधर पर्दे में बैठे हुए हैं, वो उधर घर बैठे हुए, हम इधर बैठे हुए हैं। इधर हाजी मोहम्मद हुसैन जलाली साहब के घर में कोई बीबियां से बात करें, दोनों अलग महफिलें हैं। रात हुई, पीर साहब अपने बेगम साहब के उधर घर जब इकट्ठे हुए तो बेगम ने कहा कि हुजूर आज बड़ा अजीब हुआ। कहा क्या अजीब हुआ? उसने कहा आज एक लड़की मिली, उसने मुझे हिला के रख दिया।
क्या हुआ? कहा कि वो ये कहती है कि मेरे घर वाले रिश्ता करें, दुआ करें मेरा खामद ऐसा हो और उससे मुझे बच्चा ऐसा मिले जो बच्चा बैतुल मुकद्दस फतह करे। ऐसे पीर साहब ने देखा वो तो मेरा मुरीद भी यही कह रहा था। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, सबब दुनिया पे बन जाता है ना, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। पीर साहिब ने दोनों की शादी करवाई, रब ने सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दिया। अब तवज्जो कीजिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वापस आइए। आले बैते तहार की बात करना चाहता हूं, तवज्जो से सुनना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, गौर से मेरी बात को सुनना। सरकार की बारगाह में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब अपने खानदान को तबलीग इस्लाम करो। मेरे महबूब ने दावत की, दावत का इंतजाम इंतजाम किया, सारी अपनी फैमिली हाशमी घराना बुलाया। हाशमी जब सारे आए, मेरे महबूब ने दीन की दावत दी, एक ने भी कबूल न किया, एक भी पहचान न सका। 9 साल एक बच्चा उठ के खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया कि मैं जैसा भी हूं, टांगे कमजोर या मजबूत, मैं आपको पहचान के कहता हूं, हर सतह पर मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ हूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफा दावत की, सारे हाशमी बुलाए, इंतजाम इंतजाम किया, दावत की इकट्ठी करके अल्लाह के हुक्म से तबलीग इस्लाम दी। कोई बंदे ने दावत कबूल ना की, कोई बंदा सरकार की बात को समझ ना सका कि ये तो जन्नत दे रहे हैं, ये तो सहाबी बनाना चाह रहे हैं, ये तो वलियों से भी ऊपर का दर्जा लेके देना चाह रहे हैं। 9 साला बच्चा फिर खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, आका मैं जैसा भी हूं आपके लिए मैं हाजिर हूं। तीसरी मर्तबा सरकार ने फिर अल्लाह के हुक्म से दावत की, सारे हाशमी बुलाए, सारे हाशमी इकट्ठे करके दावत इस्लाम को पेश किया और फरमाया कि अगर मेरा कलीमा पढ़ लो, अल्लाह पिछले सारे माफ करके जन्नत की सरदारियां अता कर देगा। किसी ने कबूल न किया, वही 9 साला बच्चा फिर खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, का मैं हाजिर हूं, जैसा भी हूं। मेरे महबूब ने उसे कबूल करके अपने साथ रख लिया। आता है किताबों में, आका के साथ, हजरत खदीजा के साथ तीसरा बंदा जिसने सबसे पहले नमाज पढ़ी, वही 9 साला बेटा था। आका ने सारी जिंदगी अपने साथ रख के, उसकी परवरिश करके, उसे अपना गौहर अदा करके, उसे अपनी शाने अदा करके, जब वो जवान हुआ, आका ने उसे इजाजन अपनी अहले बैत में शामिल करके सैयदा खातून जन्नत से शादी करके, वो 9 साला अली थे, उनको हजरत फातिमा से निकाह करके उनके तकवे का जब सरकार तरबियत अली कर रहे हैं, किताबों में आता है इनके तकवे का मयार क्या है। उधर अबू मूसा जंगी दोस्त सेब ना खाए तो किताबें बार पढ़ती हैं, हजरत अली की शान क्या है, एक रकाम में पांव रखते हैं, सारा जिस्म कुरान पढ़ता है, ये कदम दूसरे रकाम में बाद में जाता है, वन्नास पहले हो जाता है। अब इतना तकवा है, माँ का तकवा क्या है, उसकी तरबियत भी आका ने की है। चक्की में एक मुट्ठी दाने लेकर डालकर जब वो चलाती हैं, चक्की चल के एक मुट्ठी दाने बाद में पिसते हैं। अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान बीबी पहले पढ़ लेती है। जब दोनों की शादी हुई, उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, उधर गौसे आजम अब्दुल कादिर पैदा हुआ, इधर हसन पैदा हुआ, हुसैन पैदा हुआ, ज़ैनब पैदा हुई, उम्मे कुलसूम अल्लाह ने अता फरमा दी थी। इन चारों के काम क्या थे? मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी, 2 जुमले सुन लें। हजरत इमाम हसन का काम क्या? सरकार ने फरमाया ये वो मेरा बेटा है जो 2 मुसलमान जमातों में सुलह करवाएगा। कुर्बान जाऊं, 80% मुसलमानों के इलाके पूरे पर, आधी दुनिया मुसलमानों के जेरे कंट्रोल थी। सिर्फ मुल्क शाम हजरत मीर मुआविया के पास था रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन इमाम हसन के पास 80% सारे इलाके का कंट्रोल। 6 महीने हुकूमत भी की, 6 महीने के खलीफा राशिद भी हैं हजरत इमाम हसन, लेकिन सरकार इल्मे गैब आए। मेरे गैबदान महबूब ने यहां अपनी गोदी में बैठे हुए 7 साला उस बच्चे के 7 साल का जो छोटा 2 साल था उस वक्त अभी, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये फेर सर अंजाम देगा। बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है,
उन्होंने 80% हुकूमत, 80% इलाका, 20% वाले हजरत अमीर मुआविया को दे के 2 मुसलमानों की जमातों में सुलह करवाई। कोई है माई दलाल एडे वड्डे हौसले वाला? उन्हीं दोनों तकवा वाली माई और बाबा हजरत अली और हजरत सैयदा खातून जन्नत की औलाद में हसन ने यह किया। यजीद आया, दीन में बिगाड़ पैदा करने लगा, फासिक और फाजर बना, नमाजें पूरी नहीं पढ़ता था। अभी शराब शुरू हुई, जिना आम करने लगा, शरीयत की हदें तोड़ने लगा। इमाम अली मकाम ने सारा कुंबा वहां पे शहीद करवा के पूरे दीन को बचा के दिखा दिया। एक ने मुसलमानों को लड़ाई से बचाकर एक किया, उसने सारी हर शय देकर एक किया। एक ने सारा तख्त देकर, सारी दुनिया देकर दीन को एक किया। दूसरे ने सारी शय, हर एक प्यारी शय कुर्बान करवा के उसी को बचा के दिखा दिया है। तीसरी ने सैयदा ज़ैनब ने तो हद कर दी थी। असल इम्तिहान मैं समझता हूं और उनका है। जब सारे मर्द शहीद हो गए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बुखार इस कदर ज्यादा है, खड़े नहीं हो सकते। वहां बीबी सैयदा, आज मेरी बहन मेरा एक लाशा सिर्फ देखकर, बाकी भाई बेशक सलामत खड़े रहे, मेरी बहन की होश सलामत नहीं रहेगी। आपकी बेटी, आपके आप उसके वालिद गिरामी हो, उसके सारे चचा, सारे मामू, सारे भाई, सारे कजन सर पे खड़े हो जाएं, सिर्फ आप जाते रहे, एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे, तो आपकी बेटी का होश सलामत नहीं रहेगा। कुर्बान जाऊं मैं अली और फातिमा की उस लखते जिगर, उसमें सैयदजादा सैयदजादी सैयदा ज़ैनब के, कुर्बान जाऊं उसकी दलेरी पर। उसने इमाम अली मकाम का मिशन वहां पे मूंदा नहीं मारा, उंडेल नहीं दिया, जा नहीं किया, बल्कि यजीद के दरबार में खुतबा दे लेना ये सैयदा का ही काम है। 4 जणियां दे सामने साडी बीबी गल नहीं कर सकती, फौतगी दा टाइम होया होवे। 4 मर्द 4 बीबियों के सामने नहीं हो सकती। सैयदा ने दुश्मनान इस्लाम के सामने खड़े होकर उन्हें खुतबे दे दे के बताया, हुसैन का मिशन ये है, अहले बैत का मिशन ये है, हमारे जो शहीद हुए उन्हें दफनाने नहीं दिया, इसके बावजूद तड़पते लाशें अपने दोनों बेटियों ने मोहम्मद कुर्बान करवा के आपने दीन इस्लाम का मिशन और हुसैनी मिशन को जिंदा किया। और चौथी जो हजरत उम्मे कुलसूम रदिल्लाहु तआला अन्हा, कुर्बान जाऊं सैयदा उम्मे कुलसूम का जिक्र मेरे इस तरह के रंग वाले भाई नहीं करेंगे, इसलिए कि उस हजरत उमर फारूक रदिल्लाहु तआला अन्हु के निकाह में दी गई थी। हजरत अली ने उनका निकाह उधर किया था। जब शाम के बाजार में वहां कूफियों ने, ये यजीदियों ने इन बीबी पाक दामनों को वहां पे जब कैदी बना के सवारियों के ऊपर बिठा के तो ले जा रहे थे, लोगों ने पूछा ये कौन है, तो उन्होंने तादाद ज्यादा थी, उन्होंने कहा ये बागी पकड़े हैं, इस्लाम में कदगन लगा रहे थे माज़अल्लाह। तो वहां सिर्फ बीबियां थी, एक मर्द हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की वजह से बेहोश थे। तो वहां ये वाला जुमला बीबी सैयदा उम्मे कुलसूम ने सुना, उन्होंने पीछे से आवाज लगाई, ऐ औरतों हमारा इम्तिहान का टाइम और आ गया है, आओ अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हासिल करें, ऊंचा कुरान पढ़ो, लोगों को पता चले ये बागी नहीं, ये अहले बैत के अफराद आ रहे। रहती दुनिया तक जब तक औरत सलामत रहेगी, सैयदा कुलसूम ने एक जुमले में हुसैनी मिशन को जिंदा करके दिखा दिया। फरमाया कि पांव से जूता उतार के, काला कपड़ा पहन के, घर से बाहर निकल के हुसैन का मिशन जिंदा नहीं होता। अगर बागी ना कहलवाना हो तो कुरान पढ़ के हुसैनी मिशन जिंदा होता। आज मैंने बीबियों को बता दिया कि बीबियों ऐसे ऐसे करने से हुसैन राजी नहीं होते। हुसैन का मिशन जिंदा करना है तो शाम का बाजार हो या डिंगे का भी अपना घर हो, बीबी का काम कुरान पढ़ना है। इन चारों ने ऐसा ऐसा काम सर अंजाम दिया कि वाह सुभान अल्लाह। लेकिन जिसका बाबा अली, जिसकी माँ फातिमा, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। वाकया करबला का जो सारा सीन हुआ, चलो जो हुक्म था वो मुझे याद भी आ गया, एंड कर देता हूं। कितने यजीदी मारे गए थे भला? यजीदी कितने मारे गए थे? 3 दिन दे प्यासे सैयद थे और अरब की गर्मी थी, इराक की गर्मी।
उस गर्मी से शेर भी अपनी कुछार से बाहर नहीं निकला था। 3 दिन रात के प्यासे, उस प्यास के बावजूद खौफ और खतरा अलग, पीछे अपनी औरतों की इज्जतों की फिक्र अलग। जदीद तरीन असला उनके पास, और ये तो तबलीग के लिए गए थे। तबलीग के लिए आइए तो कलेक्शन कॉन्फ्रेंस लेकर कितने आ गए, कितने मारे थे भला इन्होंने यजीदी? 486 यजीदी इन्होंने मारे थे। इन 72 लोगों ने 486 यजीदी मारे, बल्कि इससे भी ज्यादा है, कोई 600 तक भी एक रिवायत है। सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील ने, हजरत मुस्लिम बिन अकील जो गए थे ना पहले, तो जो शहीद हो गए थे 2 छोटे बच्चों के साथ, उनका तीसरा बेटा अब्दुल्ला, उस अकेले ने 98 यजीदी मारे थे। अभी प्यासा था। ए गल्लां पढ़ के ना फिर समझ आती है यजीदी सच्चे ही है जेड़े पानी नहीं दिता, जे दे देंदे। 8 मरतबा इब्ने ज़ियाद ने खत लिख के कहा कि और फौजी भेजो। मैं रोज हैरान होता था, क्यों, किस डर की वजह से? ये पढ़ने के बाद पता चला, जब ये बड़ी किताबों में आके तो तहकीक की ना, फिर पता चला हजरत इब्ने मुजाहिर रदियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी थे जिनकी उम्र 85 साल दा बुढ़ा, ते तरया प्यासा भुखा कमर दोरी हुई, 38 बंदे तू ना मारे। और जदीद कमांडो, आज के दौर का जो जदीद कमांडो है ना, एसएसजी कमांडो, उस वक्त यजीदी फौज में वो एसएसजी कमांडो को 85 साल सहाबी रसूल थे वो, जिसने 38 कमांडो वहां मारे। अली अकबर का भी सुनना चाहेंगे? सुनेंगे? 18 साल हजरत इमाम अली अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बहन की जुदाई में चूर चूर, आखिरी ख्वाहिश हजरत इमाम अली मकाम ने पूछी, ए अली अकबर बता कोई आखिरी ख्वाहिश? तो आंख से आंसू निकला था। तो कहा रोता क्यों है? उन्होंने कहा बहन की याद आ रही है, वादा कराया था आऊंगा, उनकी याद सता रही है। यूं आपने उंगलियां उठा के फरमाया, ये लेख मैंने पर्दे हटा दिए, यहां से मदीने को देख, 3 महीने के फासले के दरमियान वाले पहाड़ पीछे, दरख्त पीछे, दीवारें पीछे, पर्दे ऐसे हट गए, सामने मदीने में बैठी अपनी बहन का दीदार कर दिया था। वो बहन की मोहब्बत में चूर इमाम अली अकबर ने कितने बंदे मारे थे? 72 यजीदियों को मारा, 72 यजीदियों को मारा, 72 यजीदियों को मारा। आका के गुलामों, इस सारे काफिले में 72 जो तान मुबारक थे, इनमें सहाबी रसूल कितने थे? लोग कहते हैं ना कि सहाबा इकराम का किरदार ठीक नहीं था, अस्तगफिरुल्लाह। इससे बड़ी खुबासत और कोई नहीं। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का माना उसी वक्त खत्म हो जाता है जब हम ये मशहूर करवा दें कि इमाम अली मकाम नु किसी बंदे ने मनिया ही ना। मैं इस दौर में, चले साद रजवी साहब की मिसाल देते हैं, साद रजवी साहब आ जाए, नाल बंदा ही को ना हो तो लोग कहने दा बयानिया खत्म ही ना, तो कबूल ही नहीं करता। आज पीटीआई वाले क्यों इस तरह मारे खा रहे हैं भला? इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई के लवर्स की तरफ से ये बातें आम हो चुकी हैं कि बंदे एहतजाज ही नहीं करते। सच्ची बात भी यही है कि वो रोड के ऊपर बंदा इनका निकलता है ही कोई नहीं, सारे सोशल मीडिया पर निकलते हैं। पीटीआई का बंदा रोड पे तो आता ही नहीं। अगर ये रोड पर आ जाए तो इनका अपना जो मसला है इमरान खान के, ये हल हो जाए। इमाम अली मकाम के साथ ऐसा नहीं था। इमाम अली मकाम के साथ हर सहाबी रसूल था। इमाम अली मकाम के साथ हर ताबई वहां खड़ा था। यजीदियों के अलावा हर बंदा इमाम अली मकाम के साथ था। 28 सहाबी रसूल थे जो करबला के मैदान में शहीद हुए हैं। 28 सहाबाए किराम उन 72 में भी थे। और दलील के तौर पर कह रहा हूं, जो वाकया हुर्रा पेश आया था, अगर इमाम अली मकाम के साथ बंदा कोई नहीं था तो यजीद ने 3 देड़े घोड़े की थी क्यों बनने मस्जिद नबवी शरीफ? यजीद ने सारे मदीने की ईंट से ईंट क्यों बजाई? यजीद ने क्यों मक्का शरीफ के हर बंदे को कत्ल किया? यजीद ने क्यों मदीने के हर बंदे को कत्ल करवाया? यजीद ने क्यों हर बीबियों के साथ वहां फौजियों के जरिए बदकारियां करवाई? क्यों करवाई? सारे हुसैनी थे। उनका जुर्म यह था कि वो हुसैनी थे।
इसलिए यजीद ने उन पर यह कहर डाला। याद रखिएगा, इमाम अली मकाम की अपना मसलक सीधा करने की वजह से इंसल्ट ना करने की कोशिश करें। इंज ना खोना ना बंदा कोई नहीं थे, ना 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 ना। हजरत इमाम अली मकाम वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने आखिरी रात को, लास्ट नाइट को दीवा बंद करके सारे मर्द अपने खेमे में इकट्ठे करके फरमाया कि मैंने दीवा बंद करने लगा हूं, टुर जो। इमाम अली मकाम ने कब खत लिखा कि और आ जाओ? ये तो इब्ने ज़ियाद लिखता रहा है कि और आ जाओ। इमाम अली मकाम ने तो कहा टुर जो, टुर जो। जब उन्होंने कहा ना कि हम नहीं जाएंगे, आखिरी सांस भी आपके साथ, इब्ने मुज़ाहिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए, लक डिंगा ए कुब्बिया हो जैसे बंदा बुढ़ा होते कुब्बिया होता है, आपने कुब्बिया हो के ऐसे झटका दे के सीधा करके उन्हें आख्या जी ना भी सीधा आवे तभी ना। उस वक्त इमाम अली मकाम ने क्या किया, तवज्जो कीजिएगा। आपने फरमाया फिर मुबारक हो, वाह सुबह ना सारे ने सानू शहीद कर देना है तो मुबारक। अक्ल तो सवाल करती है ना, इश्क बेशक ना करे। अक्ल ने सवाल किया हुजूर मुबारक किस बात पर? फरमाया थे कि इरफाउ रूसुकुम, अपने सर चुको ते उत्तू वेखो। हुजूर की वेखिए? फरमाया ओ इब्ने मुज़ाहिर वो जन्नत में तेरा माली, ओ अब्दुल्ला वो जन्नत में देख वो तेरा महल है, ओन इधर देख वो जन्नत में तेरा महल है। हजरत इमाम अली मकाम ने एक बंदे को पर्दे हटवा के जन्नत में उसका महल दिखाया। इमाम अली मकाम दा बंदा कोई नहीं सी, मैं ता ही तो उस मसले की जानदा कोई जो झूठा है। समझ आ रही? मेरे इमाम अली मकाम याद रखना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत कतादा की निकली आंख विच एक दफा ऐसे करके लुआबे दाहन डाल के आंख रख दें तो पहली कुदरती बनी आंख से इस आंख की रोशनी ज्यादा, समझ आ गई, इसकी ज्यादा। और जिसको जुबान चूस चूस के उसकी तरबियत करें, उस हुसैन का ज़रफ, उस हुसैन की दलेरी, उस हुसैन की निगाह, उस हुसैन का पूरा सरापा। एक कुआं इतना कड़वा कि मदीने में इतना कोड़ा कुआं कोई ना। सरकार ने एक दफा लुआबे दहन ऐसे डाला, चंद छींटे से पहुंचे, 1450 साल हो गई, आज भी हाजी उसी कुएं का पानी लेकर आते, उधर जा मिठा ही कोई नहीं। तो जिस हुसैन की तरबियत सरकार ने की, अपनी जुबान चुसवा 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 के, वाह कुर्बान जाइए, वो बेख्तियार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। याद रखिएगा, इमाम अली मकाम की इंसल्ट नहीं करनी। इमाम अली मकाम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इमाम अली मकाम के साथ सहाबा भी थे, इमाम अली मकाम के साथ औलिया भी थे, इमाम अली मकाम के साथ दीगर भी शान वाले थे, यजीदी नहीं थे। याद रखिए, आज भी जो भी इमाम अली मकाम के साथ है वो बेइज्जती नहीं करेगा, सच्ची बात करेगा और बताएगा 28 सहाबा ने करबला विच जाना दित्तियां, अनगिनत लोगां मदीने जाना दित्तियां, अनगिनत लोगों ने मक्के जाना दित्तियां, अनगिनत लोगों ने दीगर जगह पे शाने अपनी जाने दी। वहां पे दरबार में बुढ़ा सहाबी हजरत अनस वहां पे मौजूद थे। जब उसने छड़ी लेकर ऐसे किया ना और अपने आंसू बहाए, अब फरमाया यजीद रुक, इन्हीं होंठ पे तो मैंने मुस्तफा को बोसा देते देखा था। शाने हजरत इमाम अली मकाम बयान की। सच्ची दसो, आज आओ आके आर्मी दे किसी ब्रिगेडियर दे सामने शाने इमरान खान बयान ते करो, भला फड़ के ना तुम देना जेल है ना गल। तो खुद सोचो यार, अगर इमरान खान का नाम ये ले, वहां तो सरे अनवर जुदा था ताना मुबारक से, वहां बोलना बड़ा अजीब था, वहां बोलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन सिहाबी रसूल वो नहीं है जो मुश्किल मौका है तो चुप कर जाए। हाल ही ऐसा बना था, अहवाल ही ऐसे बने थे। इमाम अली मकाम ने अपने बहनोई उसको पीछे छोड़ा, हज़रत सैयदा ज़ैनब के खामद को पीछे छोड़ा, 2 बच्चे सिर्फ साथ लिए, उनको भी साथ नहीं लिया। दीगर लोगों ने कहा हम साथ जाते, फिर मैं केड़ी गल्ले छोड़ो। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा हालात नहीं ठीक, फिर मैं नाना खाम में मिले, जो उन्होंने हुक्म दिया मैं वो पूरा करना है, तुझे रहो। समझ आ रही? वो तो अपनी खास मकसद पे थे। अल्लाह ताला उनकी शान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जे नमाज ना पढ़ ली नाराज ना हो,
आ जेड़े आए हो ना मेरे दिल है हजरत इमाम अली मकाम ही कोनी छड़ी असी भी ना छड़िए चलो